मुर्दाबाद। जीवीके मुर्दाबाद। विशाल जायसवाल चोर है। विशाल जायसवाल चोर है। राजेश वाघमारे चोर है। राजेश वाघमारे चोर है। प्रवीण सिंह चोर है। प्रवीण सिंह चोर है। ईश्वर चंद्र राय चोर है। ईश्वर चंद्र राय चोर है। नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जीवन दायिनी स्वास्थ्य विभाग 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ने आज कलेक्ट्रेट कैंपस में गैर मुअय्यना मुद्दत भूख हड़ताल किया। इस दौरान उन्होंने CRO के तवस्सुस से DM मऊ को एक मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने एम्बुलेंस 108 102 ALS के खिलाफ जमकर मुजाहरा करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने मज़कूरा तंजीम के अफसरान व मुलाजमीन पर बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मजदूरी एक्ट 1948 के तहत 7,085 रुपये जो तयशुदा तनख्वाह है, उसमें भी कंपनी के ज़रिए तखफीफ करते हुए महज 6500 रुपये की अदायगी की गई है। अलावा अज़ीं जो महंगाई भत्ता 3542.50 रुपये है, उसको भी नहीं दिया जा रहा है। कुल तनख्वाह तकरीबन 10,627.50 होती है, लेकिन कंपनी की तरफ से न तो उन्हें महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और न ही उन्हें तनख्वाह की अदायगी की जा रही है, जिसकी वजह से उनके सामने ज़िंदगी बसर करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि HRA के तौर पर 1,000 रुपये अदा किए जाते हैं, जबकि इस महंगाई के दौर में 1,000 रुपये में कोई भी मकान किराए पर नहीं मिलता है, इसलिए उसे बढ़ाकर 3,000 रुपये माहाना किया जाए। उन्होंने इंतज़ामिया से एम्बुलेंस खिदमात को HRM के हवाले किए जाने का भी मुतालबा किया। आइए नाज़रीन, हम आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं तंजीम के ज़िम्मेदारान। चोर है। राजेश वाघमारे चोर है। राजेश वाघमारे चोर है। प्रवीण सिंह चोर है। प्रवीण सिंह चोर है। ईश्वर चंद्र राय चोर है। ईश्वर चंद्र राय चोर है। विकास मिश्रा। किस चीज़ के लिए आप भूख हड़ताल कर रहे हैं? हम लोग जीवीके हमारा संस्था के तहत नियुक्ति हुई हम लोग के कर्मचारी हैं जी। और ये संस्था आए दिन मनमाने तरीके से सैलरी में कटौती करती है और कई बार हम लोगों का समझौता हुआ लेबर कोर्ट में और वह समझौता जो हुआ वह कंपनी मानने को तैयार नहीं हो रही। अच्छा, प्राइवेट कंपनी या सरकारी? नहीं, ये सरकार द्वारा सर्टिफाइड कंपनी है, ये संस्था है। अच्छा, सरकारी द्वारा इसको मंजूरी दी गई है कि ताकि 108 102 जो है ये एम्बुलेंस चलवाए। अच्छा। और ये संस्था आए दिन मनमाने तरीके से सरकार से कुछ और लेती है और हम लोगों को जो है कभी 2,000 कभी 4,000 कभी 2 महीने में कभी 3 महीने में सैलरी देती है। मतलब पूरे तरीके से कह सकते हैं ठेका बेस है, ठेका कोई और ले रहा है और तनख्वाह आपकी काट के दे रहा है। जी। कोरोना ऐसी महामारी में हम लोग जान हथकड़ी भी देकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है ये संस्था हम लोगों को कहाँ सहयोग करना चाहिए, कहाँ हम लोगों की जो सैलरी है वो भी 2,000 4,000 हमेशा काटती रहती है और 2 महीने 3 महीने भी देती है। तो एम्बुलेंस आप लोग बंद करके ये भूख हड़ताल पे हैं या चालू है? नहीं, एम्बुलेंस हमारी चल रही है। हमारी जो है दूसरी शिफ्ट के कर्मचारी हैं वो गाड़ी चला रहे हैं और ड्यूटी चल रही है। जो हम लोग जो छुट्टी वाले हैं वो लोग आए, दूसरी शिफ्टिंग वाले आके प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं या तो संस्था अपने सही तरीके से जो है ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग सही तरीके से वेतन और सैलरी दे, अगर नहीं देती है तो इसे NRCM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को देने में क्या दिक्कत है सरकार को। सरकार अपने अधीन, मतलब आप चाहते हैं कि जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलाए, उसके द्वारा ही चलाया जाए, संचालित हो। संस्था आए दिन करीब 5-7 साल से हम लोगों का शोषण कर रही है। यानी ये आपका आरोप है कि संस्था शोषण कर रही है, फर्जी बिल बनाकर सरकार से कुछ और ले रही है और हम लोगों को कुछ और दे रही है। एक तरफ आवाज़ देता है और धरना उठाता है, उसको टर्मिनेट कर देती है। आप लोग ड्राइवर? जी, हम MT हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। अच्छा। और गाड़ी चालक होते हैं जो पायलट। अच्छा। अब सोच लीजिए कोरोना इसी महामारी में हम लोग जान खरीद देखिए जो है ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी जहाँ अन्य संस्थाएं योगदान दे रही, तहाँ ये संस्थाएं हमारी ही मूल वेतन में कटौती कर रही है। तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक, जब एम्बुलेंस ऐसे लोगों को ये दशा है तो बताइए क्या करें। 18 लोग हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में MT पायलट कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इसमें CMO साहब का भी कोई रोल होता है? CMO साहब के यहाँ हम लोग गए थे तो CMO साहब कहते हैं कि यह संस्था चलाती है जीवीके MRI, ये हमारे अधीन नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक।